ये बताएं कि इस दफ़ा लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? अब कहने को वो कहते हैं हमने बनवाया, हम कहते हैं हो कल को ये क्लेम ना आ जाए कि जी पाकिस्तान भी हमने बनाया है। बहुत बड़ा कंसर्न लोगों का मल्टी गार्डन फेज़ 2 के बारे में आता है। क्या वहाँ की कोई खैर खबर नहीं आ रही क्या? लेकिन ये है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर वेल मेंटेन्ड ज़ू है। लोगों का कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा नॉन पोजेशन एरिया के बारे में। मरगला एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन जो हुई और तकमील हुई, ये खालिस्तन मल्टी और चौधरी मजीद की काविशों से हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जब भी जी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात आती है तो दो हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका नाम लिया जाता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। एक है MPCHS और दूसरी है बैरिया टाउन। मैं अगर MPCHS के बारे में बताऊं, इनके अंडर 4 प्रोजेक्ट्स आते हैं: B17, F17 रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड स्कीम और E11 1 एंड 3। पिछले कुछ सालों में जो लोग माइग्रेट हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उन्होंने इसको एज अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखी है जब भी वो इस्लामाबाद में शिफ्ट होना चाह रहे थे। कि मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम राव साहब, जो एक्स प्रेसिडेंट थे MPCHS के। कैसे हैं असलम राव साहब? जी थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। असलम राव साहब, आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इलेक्शंस का जो पहला पार्ट था वो विन किया और बड़ी एक सिग्निफिकेंट लीड ली आपने। और मैं थोड़ा सा ना आज का इंटरव्यू मैं रखना चाहता हूँ आपकी डेवलपमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने लास्ट इंटरव्यू से क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बताएं कि इस दफ़ा लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसके 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। पहला है कि उसको कंसीव करना, उसका प्लान करना, लेआउट प्लान बनवाना, प्रोसीजरल अप्रूवल्स लेनी और फिर उस अप्रूव्ड लेआउट प्लान के मुताबिक उसको ऑन ग्राउंड ट्रांसलेट करना इनटू रियलिटी। ये एक पहलू है जो अहम पहलू है। और दूसरा है पोस्ट डेवलपमेंट मेंटेनेंस। मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका पहला पार्ट है कि इसको कंसीव करके इसको बनाना। आपके सामने मल्टी ने सबसे पहले E11 1 और 3 इसको लॉन्च किया, बनाया। E11 में इस वक्त तकरीबन 5-6 और भी सोसाइटियाँ हैं जिनकी स्कीमें वहाँ E11 2 में, E11 4 में मौजूद हैं। लेकिन E11 3 और E11 1 जो मल्टी का पार्ट है, उसकी डेवलपमेंट की क्वालिटी जो है वो इतनी विजिबल है कि प्राइसेस में उन स्कीमों के प्लाटों में और इनके मल्टी के प्लाटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर एक की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये होती है कि मल्टी की ये दोनों स्कीमों में से कोई प्लॉट ले लें, लेकिन अब उन प्लाटों की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो बियॉन्ड रीच ऑफ अ कॉमन मैन है। उसके बाद F17 लॉन्च हुआ, फिर B17 लॉन्च हुआ। हम और आप आज यहाँ B17 में बैठे हुए हैं। B17 सेक्टर की डेवलपमेंट की क्वालिटी के बारे में जब मैं बात करूँगा आपसे, तो मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता देता हूँ कि जब यहाँ मारगला पहाड़ियों में ब्लास्टिंग क्रशिंग होती थी तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने सुमोटो एक्शन लिया और इसे बंद कराया। जब बंद कराया तो ये तय उन्होंने ऑर्डर किया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को ऑन ग्राउंड डिफ़ाइन किया जाए। जब सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इसकी डिमार्केशन की तो पता चला कि सिर्फ ब्लॉक A और B ये ICT में है और बाकी सारे ब्लॉक रावलपिंडी में हैं। इस डिमार्केशन के दौरान न्यू अथॉरिटीज़ जो हैं रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की, प्लस उनकी जो अथॉरिटीज़ दूसरी हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जो रेलिवेंट ऑफिशियल्स हैं वो सब आए यहाँ, देखा उन्होंने वापस जाके अपने डिपार्टमेंट्स को कहा कि जी आप अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग और प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उन्हें B17 भिजवाएं और उनको बताएं कि वहाँ पे किस क्वालिटी की डेवलपमेंट की गई है। फुटपाथ और रोड्स को किस तरीके से उन्होंने ऐसे बनाया है कि जो जल्दी ख़राब ना हो। जी बिल्कुल, ये मैंने सुना हुआ है कि उन्होंने फुटपाथ की और उन्होंने बताया था कि जी उन्होंने कहा ये स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आप आके वो करें। तो अब आप यहाँ जहाँ तक जिससे भी आप पूछ लें, जिसने भी B17 विज़िट किया है उसके मुंह से एक तारीफ़ निकलती है, एक्नॉलेज करते हैं कि वाकई ये
डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमने जब पोस्ट डेवलपमेंट, जब हमने मेंटेनेंस का पार्ट आता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते बाकी डेवलपमेंट तो एक दफ़ा सड़क बन गई, फिर जब कभी उसमें ख़राबियाँ होंगी तो दोबारा रिपेयर हो जाएगी। मसाजिद है, एक दफ़ा बन गई हैं, बाद में रेनोवेशन वगैरह होती रहती हैं। बाकी जो मेंटेनेंस है, गार्बेज कलेक्शन है, सिक्योरिटी है, पार्क्स को मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, ये तमाम चीज़ें ये तो ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग प्रोसेस से चलता रहता है। इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट डेवलपमेंट मेंटेनेंस का भी अपना एक स्टैंडर्ड है जिसे हर आदमी एक्नॉलेज करता है, और प्री डेवलपमेंट का जो है वो भी एक अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको हर आदमी एक्नॉलेज करता है। कभी दोनों सूरतों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया क्वालिटी में, और इसकी क्वालिटी विजिबल है, आपके सामने है, ऑन ग्राउंड है। अच्छा राव साहब, आपके मुखालफीन एक चीज़ यूज़ करते हैं कि यहाँ पे एक तारकोल प्लांट हुआ करता था, और मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कहा गया कि अभी तक वो बंद नहीं हो सका तारकोल प्लांट। ऐसी कोई बात है? देखिए जी, यहाँ पे एक नहीं 3-4 तारकोल प्लांट थे। तीनों चारों को हमने, जो इस्लामाबाद की हदूद में आते थे वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, जो रावलपिंडी की हदूद में आते थे वो रावलपिंडी की इंतज़ामिया के ताउन से हमने बंद करवाया, सोसाइटी ने बंद कराया। इस इंतज़ामिया ने जो साबका है, इसी इंतज़ामिया ने इसे बंद कराया। हाल ही में एक प्लांट जो यहाँ पे ब्लॉक ए के नज़दीक किसी ने लगाया, चल रहा था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन हुए होंगे कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला, SHO टेक्सला, उनकी मदद से वहाँ जाके हमने उसको बंद कराया है और अभी बंद है। अच्छा, ये एक फैक्ट है कि आपके टेन्योर में रेट्स काफ़ी 3 टाइम्स ऊपर चले गए, ठीक है, क्योंकि मैं इसका ख़ुद दैनी शाहिद हूँ। तो उसके पीछे क्या एक ऐसी चीज़ मुख्तलिफ दी है जो बाकी आसपास की सोसाइटीज़ नहीं दे रही थी? देखिए जी, आपके हमारे सोसाइटीज़ के इर्द गिर्द बेशुमार सोसाइटियाँ हैं, आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। AWT है, या आपके बाबरा टाउन है, रावलपिंडी हाउसिंग है, आप देख लें कब से आज से इसके यानी 35 साल हो गए उनको बने हुए। आपको इक्का दुक्का 2-4 घर नज़र आएंगे, वरना नज़र नहीं आते। इस सोसाइटी की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे हमारी कोई किसी कोर्ट में कोई केसेस नहीं है कि किसी ने किसी की जगह पे कब्ज़ा कर लिया हो, या हमने नाजायज़ किसी की ज़मीन हथिया ली हो, या हमने किसी के साथ प्लॉट मेरा है बेच कोई दूसरा दे। ऐसा वाक़या हमारी सोसाइटी में यहाँ नहीं मिलता। आप एक चीज़ जहन में रखिए, दुनिया में सबसे हसास तरीन चीज़ जो है वो करेंसी होती है। करेंसी आने वाले फ़ायदे को और नुकसान को सबसे पहले फील करती है, और सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखती है कि आया यहाँ मैं सिक्योर हूँ या नहीं हूँ। यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये इत्मीनान है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और यहाँ पे किसी किस्म का मेरे साथ फ्रॉड या 2 नंबरी नहीं होगी। इसीलिए लोग इस पे एतमाद करते हैं। बल्कि पिछले दिनों इसका जो लोगो एक चला था कि मल्टी सोसाइटी एतमाद की अलामत है, ये वाकई एतमाद की अलामत है। और इसी एतमाद की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क से बेशुमार लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हैं, पड़े हुए हैं। वो बाहर मुल्कों में बैठे हैं, मजाल है कोई उनके प्लॉट को कोई 1 इंच भी उस पर कोई एनक्रोचमेंट कर ले। ये एक तो ये वजह। दूसरी, मरगला एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन जो हुई और तकमील हुई, ये खालिस्तन मल्टी और चौधरी मजीद की काविशों से हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक वो आता है, लोग समझते हैं कि इसमें उनका कोई, लोग समझते हैं इनमें सोसाइटी का या अब्दुल मजीद साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो रोड है, मरगला रोड, ये सिर्फ़ और सिर्फ मल्टी और चौधरी मजीद की काविशों से बनी है। प्लान बहुत पहले से था, पड़ी हुई थी, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसको जो एक्सपीडाइट कराया, आज वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। इसमें सारा क्रेडिट, सारा रोल जहाँ CDA का है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस मल्टी और चौधरी मजीद, 5वां नाम इसमें किसी का नहीं आता।
साहब, एक लोगों का कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा नॉन पोजेशन एरिया के बारे में। लोग कहते हैं कि उनके प्लॉट कहीं कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें उनको पोजेशन नहीं मिला हुआ, उनके प्लॉट जो है ना वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है उनका कंसर्न, उनका गिला भी जायज़ है, मानते हैं हम उसको। बात यह है जी कि किसी भी प्रोजेक्ट को, जो रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है, रिहायशी या कमर्शियल, इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट जो एस्पेक्ट है वो है लैंड एक्विजिशन। आप ज़मीन को एक्वायर करना और उसको कॉम्पैक्ट करना, ये सबसे इंतहाई दुश्वार काम है। आप जिस इलाके में आप अपनी स्कीम लॉन्च करते हैं, तो आपने जब लॉन्च करते वक्त जो ज़मीन ख़रीदी है जिन रेट्स पे, उस एरिया में जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे स्कीम लॉन्च हो रही है, तो रेट्स इतनी तेज़ी से इन्फ्लेट कर जाते हैं कि वो फिर वायबिलिटी से बाहर निकल जाती है चीज़ें। तो ये बीच में पॉकेट्स का होना, ये कोई ऐसा एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है पर्टिकुलरली डेल्टा, जो डी ब्लॉक कहलाता है, सी में कुछ एरिया है, एफ में कुछ एरिया है, फार्म हाउस जो है उनमें कुछ एरिया है। लेकिन हमारा, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, हमने इस पर बहुत काम किया। ये पहले नॉन पोजेशन एरिया बहुत ज़्यादा था, जो अब रिड्यूस होते हार्डली 15 to 20% रह गया, बाकी सारा क्लियर हो चुका है। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी सोसाइटियों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग एक सोसाइटी है यहाँ पे, नाम ले देता हूँ, गुलबर्ग, मोर देन 60% एरिया उसका नॉन पोजेशन है। तो यहाँ पे एक ये है कि कम है, लेकिन लोग फिर भी कंसर्न, आप यूँ समझ लें, फ्रॉम 100 वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 15-20%। इसके बारे में क्या प्लानिंग क्या है? ये हम इसको कमिंग दिसंबर से पहले इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। दो हमने इसकी स्ट्रैटेजी रखी है। एक तो ये कि जिस कीमत पे भी जगह मिली हम लेके क्लियर करेंगे। जहां हम देखते हैं कि जगह मिल ही नहीं सकती, तो हम उन्हें अल्टरनेट प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट करेंगे। राव साहब, लेयर एक्टिविटीज़ के बारे में ना यहाँ पे बड़ी एक आपकी काविश है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है क्लब की। लेकिन रिहायशियों का एक गिला ये है कि ये जो क्लब है अभी तक बन नहीं सका, इसकी क्या अपडेट क्या है इसकी? मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली बता रहा हूँ जी, क्लब इज़ 100% कंप्लीट, 100% मुकम्मल हो चुका है। सफाई सुथराई, फंक्शनिंग, ये वो, एवरीथिंग इज़ नाउ इन फंक्शनल ऑर्डर। और क्लब भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू एडिशन है इस स्कीम की। इसके अलावा इसको जो बनाया गया, इसमें इंतहाई एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी इनपुट इन्वॉल्व है। इसमें हमने इस्लामाबाद क्लब जो है उससे भी हमने हेल्प ली है, और उनकी मुशावरत भी इसमें शामिल है। हमने कोशिश की है कि इस क्लब को ऐसा सेल्फ कंटेंट बनाया जाए कि उसमें किसी भी क्लब की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तमाम मौजूद हों, और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हमने इसको 2 मरतबा एडवर्टाइज़ किया, चूँकि हम ये समझते थे कि इसकी फंक्शनिंग, चूँकि एक स्पेशल एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। 2 मरतबा हमने नेशनल डेलीज़ में एडवर्टाइज़ किया, कुछ कंपनीज़ ने बिड्स दी। हम उन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस से, उनकी क्रेडिबिलिटी से मुतमईन नहीं थे, लिहाजा वो रिजेक्ट हुई। आखिरी जो हमने की वो हमारी एक एग्जेक्टिव कमेटी की रेजोल्यूशन से 15-20 दिन पहले जो बिड्स हमने ओपन की, देखा हम मुतमईन नहीं थे उससे, हमने उसको रिजेक्ट किया। और इसको बिल्कुल 100% इन ऑर्डर कंडीशन में इसको हमने रोक दिया कि ये फ़ैसला हम नई इंतज़ामिया पे छोड़ते हैं। ये ना हो कि हम किसी को आउटसोर्स कर जाएं और हम इलेक्ट ना हो पाएँ और नई इंतज़ामिया आए और वो कहें कि जी हमारे लिए वो मुसीबत छोड़ गए, लिहाजा लेट द न्यू मैनेजमेंट डिसाइड। इसलिए हमने तो इसको जस्ट प्योरली ट्रांसपेरेंसी के पहलू से इसको रोका हुआ है। अदरवाइज़ ये तो फीचर्स क्या हैं वैसे इसके, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़? बैंक्वेट हॉल्स हैं, स्क्वैश कोर्ट्स हैं, जिम्स हैं, फीमेल्स की अलग, स्पा है, आपका स्विमिंग पूल है, वॉलीबॉल है, टेनिस की जगह है, बारबेक्यू स्पेस है, रेस्टोरेंट स्पेस है, 56 रूम्स हैं, जो रूम्स तमाम 5 स्टार होटल्स के बराबर फर्निश्ड हैं। हर वो फैसिलिटी मौजूद है जी जो एक क्लब में होनी चाहिए।
एक चीज़ जो बड़ी मिसाल दी जाती है वो इधर की हार्टिकल्चर की लैंडस्केप की दी जाती है, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ तो कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ी अच्छी मैनेज्ड है। मैं सोसाइटीज़ का कंपैरिजन बड़ा क्लियर है यहाँ पे। इसी रोड पे थोड़ा सा आगे चले जाए, एक सोसाइटी के अंदर जाएँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। पिछले 3 साल में क्या क्या आपने इधर लैंडस्केप में और प्लांटेशन में आपने नई चीज़ की? इसमें हमने हार्टिकल्चर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हायर किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ा नाम जो हार्टिकल्चर में है, पाशा साहब का, ही वॉज द कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र। इस्लामाबाद में CDA में जो आपको ज़्यादातर प्लांटेशंस नज़र आती हैं उनमें पाशा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लाहौर में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इज़ अ नोन फिगर, और उन्होंने ही उनकी एडवाइस पे, उनकी प्लानिंग के मुताबिक ये सारा यहाँ पे हमने हार्टिकल्चर का निज़ाम इस वक्त चल रहा है। हमारी अपनी नर्सरीज़ भी हैं और आउटसोर्स भी किया हुआ है हमने काम। आपको एक से एक खूबसूरत पौधा, इंतहाई एक्सपेंसिव पौधे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, और उनको वेल मेंटेन किया जाता है। बाकायदा एक पूरी टीम है, पूरी कमेटी जो है वो महीने में हमारे जितने 9 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, विज़िट करते रहते हैं। वो कभी भी उनको हमने रिलैक्स नहीं होने दिया। जहाँ कहीं भी कोई कमी नज़र आती है उसको फौरी दूर कराते हैं। ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ये साथ में मरगला हिल्स हैं। हर साल जो सीज़न आता है जब प्लांटेशन का, तो मल्टी प्लस रेजिडेंट्स, हम देखिए हमने प्रोग्राम्स कुछ ऐसे किए हैं जिनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है तो सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होती है उसमें। तो हम रेजिडेंट्स को साथ लेके, प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जो है टेक्सला की, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस वगैरह, उन सबको मोटिवेट करके हम यहाँ लाते हैं। और ये पहाड़ियों में आप जिसका बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने, क्रशिंग और ब्लास्टर्स ने, एक नेचुरल ब्यूटी जिसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन में कील ठोकी हुई है मैंने, उसको बुरी तरह चाट के खा गए ये, जिसे देख के दुख होता है। अब आप देखें वहाँ लहलहाते आपको पौधे, दरख्त नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 3-4 साल के अंदर आपके पूरी पहाड़ी जो है ये ढकी हुई नज़र आएगी। लास्ट टाइम मैं एक देख रहा था, एक 42 कंट्रीज़ का एक डेलीगेशन आया था, उसने विज़िट किया था यहाँ पे मल्टी ज़ू आपका, ठीक है। और उन्होंने, उनके अल्फाज थे कि जी हमने इस्लामाबाद में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, और ये बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है लोगों के लिए, एक बड़ा एक वो है। उसके बारे में आप कुछ बताएं। हमारा जो ज़ू है जी, यहाँ हमारा क्लेम है, मैं भी रॉन्ग हूँ, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतर वेल मेंटेन्ड ज़ू है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेंटेन किया जाता है। उसकी जानवरों की खुराक, उनके लिए अद्वियात, उनकी देखभाल जो भी हैं, सारे जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग हैं वो उसको देखभाल करते हैं उसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया में इससे बेहतर पब्लिक अट्रैक्शन की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्ट बड़ा एक मसला है क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 यूनिवर्सिटी हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, और लोगों को सिर्फ इशू ये होता है कि या तो यहाँ से लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो उनको ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। तो उसके बारे में आपकी टेन्योर में आपने क्या किया उसमें? आई फुल्ली एग्री जी, ये बहुत बड़ा मसला है। हमने इस अपने पिछले टेन्योर में एक कंपनी जो है उससे बातचीत हमने की। सबसे पहले तो हमने 2 रूट सेंक्शन कराए, एक यहाँ से 2017 से सदर रावलपिंडी, एक 2017 से न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, सेक्रेटरीट तक। प्लस ये है कि शटल सर्विस विद इन दी सोसाइटी, ये 2 थे उसके अहम पहलू। वो हमने शुरू कराया, यहाँ लाए भी हमने, यहाँ गेट 1 के पास बस स्टॉप बनाया हुआ है। लेकिन चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि जी ये हमारे लिए टायर शॉप, मैकेनिक शॉप, एक रेस्ट होटल वगैरह ड्राइवरों के लिए वो होनी चाहिए, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ रेजिडेंट्स को एतराज़ हुआ कि जी ये हमारा तो जो कंफर्टेबल लिविंग एटमॉस्फेयर है वो आप इसको लारी अड्डा बना रहे हैं तो इससे ख़राब हो जाएगा। हमने अब उसको शिफ्ट कर दिया ई ब्लॉक में, ई ब्लॉक मरकज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह कमिंग जो अगर रेजिडेंट्स ने हमें मुंतखब किया तो कमिंग टेन्योर में ये दोनों चीज़ें
ये रूट पिंडी और सेक्रेटरीट वाला भी और शटल सर्विस विद इन द सोसाइटी ये ऑपरेशनल होगी यहाँ पे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की इस टाइम पे सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। आपकी कुछ भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई, कह सकते हैं कि कुछ चोरियाँ हुई या इस तरह का कुछ लास्ट एक्टिविटीज़ थी, उसके बाद कुछ सिक्योरिटी के इकदाम हुए थे, ठीक है, वो मुझे बता सकते हैं कि वो क्या हुए थे? और देखें जी, वाकई आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में मुसलसल वारदातें हुई। उसमें हमने जो एक तो जो हमने स्टेप्स लिए वो अलग, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने 3-4 बड़े मशहूर गैंग पकड़े, खुद पकड़ के पुलिस के हवाले। पुलिस की मदद से नहीं, मतलब खुद पकड़े सिक्योरिटी के स्टाफ ने अपनी यानी जान को ख़तरे में डाल के उन्होंने पकड़े हैं और बड़े मशहूर और बहुत ही ख़तरनाक गैंग जो है उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। एक तो ये है। दूसरे स्टेप हमने लिए कि जहाँ जहाँ फेंसिंग डैमेज थी या नहीं थी उसको कंप्लीट कराया, फेंस किया उसको, सोसाइटी को सारी को। मोबाइल गार्ड्स जो हैं उनके लिए एडिशनल मोटरसाइकिल्स दी, गाड़ियाँ दी। उनके लिए जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमराज नहीं थे वहाँ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए। आपके दोनों गेट्स पे ई टैग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया। एक अहम चीज़ हमने ये की कि प्लेन क्लोथिस में, सादा कपड़ों में पूरे जितने हमारे ब्लॉक्स हैं हमने एक सर्विलेंस सिस्टम कायम किया जो विदाउट यूनिफॉर्म नहीं होती है, यूनिफॉर्म में, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ से बाखबर रखती है हमारे कंट्रोल रूम में। ये वो स्टेप्स थे जिनकी वजह से पिछले चंद महीनों से इम्प्रूवमेंट इंतहाई बेहतर हो गई है सिक्योरिटी की। उसके अलावा मैंने 2 कॉन्सेप्ट अपने रेजिडेंट्स को दिए और आज मैं फिर दे रहा हूँ। होम सिक्योरिटी जो होती है ना जी, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी होती है। हम तो ओवरऑल सिक्योरिटी तो देख सकते हैं, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी इंसान की खुद है। उसके लिए मैंने ऑप्शंस दी कि वो गलियां जिनमें घर ज़्यादा बन चुके हैं वो एक गार्ड अपने खर्चे पर रख लें, एक गार्ड हमसे ले लें, 2 गार्ड उसमें हो, 24 घंटे ड्यूटी करें और वहाँ के रेजिडेंट्स ही उनको मॉनिटर करें, उनकी परफॉर्मेंस को। और जिन गलियों में आबादी कम है वहाँ हम अपने गार्ड वहाँ मुकर्रर कर देते हैं। इसके अलावा हर चौक पे जगह जगह पिकेट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वॉकी टॉकी, ये जो जितने भी नॉर्मल आजकल के गैजेट्स हैं वो सारे हमने उनको दिए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर है। एक मुझे बताइएगा, ग्रेवयार्ड के बारे में बड़े लोग कहते हैं जी, हमारा ग्रेवयार्ड यहाँ पे जो है काफ़ी, मतलब 500 से ज़्यादा कनाल पे यहाँ पे अवेलेबल है जी ब्लॉक के साथ, जिसको हमने CDA के ग्रेवयार्ड्स के जो प्लानिंग का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसकी डेवलपमेंट की जा रही है। कुछ हो गई, कुछ हो रही है। प्लस ROW छुड़वाया था NHA ने मोटरवे के साथ साथ, तकरीबन ये 1.5-2 किलोमीटर का लंबा टुकड़ा है, 250-300 फुट जो छुड़वाया गया था। वहाँ पे वाइल्ड ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा, जो हाइड आउट बन गए थे ये मुख्तलिफ चोर डकैत और इन लोगों के, उन सब को ख़त्म करा के इंतहाई खूबसूरत एक ग्रीन बेल्ट पूरी जो मोटरवे के साथ साथ चलेगी उस पर काम, वॉच टावर्स भी देखे हैं, वो तेज़ी से जारी है। वहाँ हमने लाइट टावर्स लगवाए हैं वहाँ पे। उनके अलावा वो जो ग्रीन बेल्ट है वो ये आपको जो A और B के दरमियान, B और C के दरमियान नज़र आती है, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट वहाँ पे हमने शुरू है, उस पर तेज़ी से काम जारी है। राव साहब, एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों का मल्टी गार्डन फेज़ 2 के बारे में आता है। क्या वहाँ की कोई खैर खबर नहीं आ रही? क्या डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही? क्या वजह क्या है उसमें? नहीं, मेरा ख्याल है वही इसका जस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ना लोगों ने फैलाया है, प्रोपेगेंडा। और मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि इनको ये सोचना चाहिए कि जो इस किस्म की बातें करते हैं अपना नुकसान करते हैं। देखें ना, यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर गिरेगी तो किसका नुकसान होगा? बढ़ेगी तो फायदा किसका? मेंबर का ही नुकसान होता है। अच्छा, अब मैं चक्री रोड की मैं आपको बात बताऊँ तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी में थे हम जब, तो लाहौर मजंग चुंगी पे ख़त्म हो जाता था। मुल्तान रोड पे चौबुर्जी से आगे आबादी ख़त्म थी। आज ठोकर न्याज बेग, लाहौर शुरू भी वहाँ से होता है, ख़त्म भी वहाँ होता है, और उल्टा उससे बहुत आगे बढ़ चुका। मेरी ये फोरकास्ट है कि इंशाअल्लाह ताला चक्री रोड
इस्लामाबाद रावलपिंडी शुरू भी वहाँ से होगा, ख़त्म भी वहाँ। बिल्कुल, इस्लामाबाद 2 कंसिडर किया जाता है उसको। एग्जैक्टली। और इसकी जो लोकेशन है हमारे फेज़ 2 की आइडियल लोकेशन है। इसके पीछे DHA का फेज़ 9 आ रहा है हमारे पीछे, सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रिंग रोड साथ से गुजर रही है, मेन चक्री रोड है, डिफेंस रोड है कैंप वाली जो आर्मी का कैंप। तो वो इतनी आइडियल लोकेशन है जिसमें हम तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार कनाल तो हम खरीद चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे लैंड एक्वायर्ड है, 10 साढ़े 10 हज़ार कनाल ले चुके हैं। वो तो डेवलपमेंट की क्या नहीं, डेवलपमेंट अभी वो तो हमारा स्कीम है, कोई 20-22 हज़ार कनाल की स्कीम है कि ये हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया। अब ये इसकी उसका जो लेआउट प्लान है वो RDA में सबमिट करा चुके हैं हम अप्रूवल के लिए। तो ये कहना कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट जो उसका पार्ट है वो लैंड एक्विजिशन है। हम लैंड एक्वायर कर लें, कॉम्पैक्ट कर लें, उसके बाद डेवलपमेंट हम 3 साल का हमारा तो स्टैंडर्ड है। मल्टी हमेशा 3 साल में डिलीवर करती है, कोई और माई का लाल दिखा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद असलम राव साहब, एक्स प्रेसिडेंट MPCHS के, और इन्होंने बात की लेयर एक्टिविटीज़, हेल्थ एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, तमाम जितनी भी यहाँ पे इनके टेन्योर में जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं MPCHS के सेक्टर्स में, उसके बारे में इन्होंने बात की। अपने टेन्योर में हमने लेडीज़ के लिए एक्सक्लूसिव यहाँ मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बना के दिया। उसका क्रेडिट जो है ना वो और पार्टी लेती है क्या होता है? ये तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है। काश के अल्लाह ताला उन्हें सच बोलने की हिदायत दे, मौक़िफ़ आना अल्लाह चाहिए। करे कि उन्हें अल्लाह सच बोलने की हिदायत दे। इट्स प्योरली हमारी इंतज़ामिया ने उनको बना के दिया। वहाँ पे उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ बना के दी हैं। ये यहीं तक महदूद नहीं है, हमारा प्लान है कि हम हर ब्लॉक में लेडीज़ के लिए इसी तरह का एक जो है उनके लिए बना के दें, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हालांकि वैसे भी हमारी जो मेंबरशिप है उसमें फ़ीमेल मेंबरशिप हमारी बहुत बड़ी तादाद है उनकी। बड़ी अच्छी बात की है, काम बोलना चाहिए। इसका खुद गवाह हूँ कि इनके टेन्योर का काम बोलता है, और अगले टेन्योर आपने देखा है, ये हमने बनवाया। अब कहने को वो कहते हैं हमने बनवाया, हम कहते हैं हो कल को ये क्लेम ना आ जाए कि जी पाकिस्तान भी हमने बनाया है। हम तो उसे भी मान लेंगे जी। मौक़िफ़ आ गया, और बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। जो अगला जो पार्ट है उसके बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बारे में? 14 मई को इलेक्शन है, क्यों लोग आपको वोट दें? मैं इसलिए जी, मैं ये इसलिए नहीं मैं ये बात करता कि हम उस इलेक्शन में खड़े हैं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए, जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए उसका तसलसल कायम रहना चाहिए जिन लोगों ने उसको स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि मुल्क में प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तसलसल जारी नहीं रहता, और वो अधूरे प्रोजेक्ट रह के कौम का सरमाया भी ज़ाया होता है और वो किसी के फ़ायदे में भी नहीं आते। रिसेंट मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये आपकी जो मेट्रो सर्विस बस थी, ये प्रोजेक्ट कितने साल आपके सामने बंद पड़ा रहा, अब जाके चला। ये तसलसल ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। हमारी स्कीमें अभी मासिवाई E11 के इनकम्प्लीट हैं। इनमें बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, इन प्रोसेस हैं, चल रहे हैं, कुछ मज़ीद उसमें वैल्यू एडिशंस होने वाली हैं जो करनी है। इसकी सराउंडिंग्स में ऐसी एक्टिविटी जनरेट हो चुकी हैं कि जो कल को इस 2017 की जो वैल्यू है, ये करीब आप देखेंगे 2, 4, 5 साल में ये बियॉन्ड रीच होगी। या आम आदमी यहाँ प्लॉट नहीं ख़रीद पाएगा। वो उन चीज़ों के मुकम्मल होने के लिए इसका तसलसल कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तसलसल टूट गया तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट सफ़र करेंगे, सोसाइटी सफ़र करेगी, इसकी वैल्यू जो यहाँ प्रॉपर्टी की है वो सफ़र करेगी, लोगों की इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगी। मैं इस वजह से मेरी रेजिडेंट से यही एक दरख्वास्त है कि आप सोसाइटी के बेहतरीन मफाद को पेश नज़र रखते हुए मेहरबानी करके तसलसल को कायम रहने दें।
ताकि ये चीज़ें तकमील तक पहुँचें। फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा कि इनकी स्कीमों की शक्ल क्या निकलती है। बहुत शुक्रिया राव साहब, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद असलम राव साहब, एक्स प्रेसिडेंट MPCHS। इसी तरह की जी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।